हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तैयारी ओपीडिया, जहां हम आपको कराते हैं डेली करंट अफेयर। तो आज है 19 जून 2023। तो चलिए देखते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जापान की संसद ने सहमति की आयु बढ़ाने के लिए एक विधेयक पारित किया है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। वहाँ की जो संसद है वह समिति की आयु बढ़ाने के लिए एक ऐसा विधेयक पारित किया गया। इसके बारे में चलिए देख लेते हैं। तो इसका पहला पॉइंट देखते हैं। जापान की संसद ने सहमति की आयु 13 से बढ़ाकर 16 करने के लिए यह पारित किया है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। तो यह विधेयक जापान की संसद ने सहमति की आयु 13 से बढ़ाकर 16 वर्ष करने के लिए एक विधेयक पारित कर दिया है। विधेयक बलात्कार की परिभाषा को भी स्पष्ट करता है। यह स्पष्ट करता है कि बलात्कार माने जाने वाले कार्य के लिए बल का प्रयोग करना आवश्यक नहीं है, कि जब बल का प्रयोग किया जाए तो वही बलात्कार कहलाएगा। तो यह विधेयक ताक-झाक करने को भी आपराधिक बनाता है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। जो 13 से 16 तक की उम्र के जो बच्चे थे, जो भी गलत काम करके बच जाते थे, अब वह बच नहीं पाएंगे इसमें। तो यह विधेयक ताक-झाक करने को भी आपराधिक बनाता है, जिससे किसी भी सहमति के बिना गुप्त रूप से फिल्म बनाना या फोटो खींचना, ये सब अवैध है। विधेयक अप्रैल 2024 से क्या हो जाएगा, ये प्रभावी रूप से काम करने लगेगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। 13 से 16 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए यह बहुत अच्छा एक नियम निकाला गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। विश्व बैंक ने दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क परियोजना शुरू की है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ ब्रीफ पॉइंट देख लेते हैं। तो विश्व बैंक ने बांग्लादेश में दक्षिण एशिया में अपनी पहली सड़क परियोजना की शुरुआत की है। इस परियोजना में सुरक्षित सड़क सुरक्षित जीवन परियोजना कहा जाता है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। कहाँ शुरुआत की गई है? विश्व बैंक ने बांग्लादेश में शुरुआत की है। इसमें क्या किया जाएगा? तो यह बुनियादी ढांचे में सुरक्षा, यातायात सुधार के प्रवर्तन में वृद्धि होगी और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता भी बढ़ाई जाएगी और उस पर ध्यान दिया जाएगा। इस परियोजना में 10 वर्षों में 10,000 लोगों की जान बचाने की उम्मीद की जा रही है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। दुबई में पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन किया गया। तो यह कब किया गया? तो पहली बार किया गया है दुबई में पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। लीग का आयोजन कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया ड्रीम स्पोर्ट्स ग्रुप द्वारा किया जा सकता है। लीग में 8 टीमें रहेंगी, जिसमें प्रत्येक भारत में एक अलग अलग राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो इसे ध्यान में रखना है। अपने भारत की तरफ से पहले महिला कबड्डी लीग टीम जा रही है। तो लीग में प्रतिभाशाली महिला खिलाड़ियां जो रहेंगी कबड्डी की, उसमें अपना कौशल और दिखाएंगी और अन्य महिलाओं को इस खेल को अपनाने के लिए प्रेरणा प्रदान करेंगी, जिससे एक मंच प्रदान होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इसमें भारत सरकार संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग ढांचा 2023 से लेकर 27 तक होने वाला है। इसे आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए देखते हैं। भारत में नीति आयोग और यूनाइटेड नेशन ने भारत संयुक्त राष्ट्र सतत विकास सहयोग का ढांचा 2023 से लेकर 2027 तक का जो हस्ताक्षर किया है, वो जो ढांचा बनाया गया उसमें, तो इस ढांचे के अंदर क्या क्या शामिल है वो चलिए देख लेते हैं। ढांचा 5 साल का समझौता है जो भारत सरकार और यूनाइटेड नेशन के बीच सहयोग का मार्गदर्शन प्रदान करेगा। ढांचा 4 स्तंभ में रहेगा, जिसमें सबसे पहले लोगों के द्वारा समृद्धि, ग्रह और भागीदारी पर केंद्रित है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नागरिक उड्डयन क्षेत्र ने जनवरी से मई 2023 के दौरान 36% की वृद्धि दर्ज की है। इसे ध्यान में रखना है आपको, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नागरिक उड्डयन क्षेत्र ने जनवरी से मई 2023 के दौरान 36% की वृद्धि दर्ज की है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है। भारत में नागरिक उड्डयन क्षेत्र ने जनवरी से मई 2023 के दौरान 2022 की इसी अवधि की तुलना में 36% की वृद्धि दर्ज की है। इसे आपको ध्यान में रखना है। इस अवधि के दौरान यात्रियों की संख्या 2022 में
58.9 मिलियन से बढ़ाकर 79.8 मिलियन हो गई है। इसे आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है ये क्वेश्चन, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। जिसमें घरेलू यात्री यातायात में 37% की वृद्धि होगी, जबकि अंतर्राष्ट्रीय यात्री यातायात में 33.2% की वृद्धि देखी जाएगी। वृद्धि के दौरान कार्गो यातायात में भी कितनी वृद्धि होगी, तो 13.2 की वृद्धि की जाएगी। तो इससे कोई भी परसेंट पूछ सकता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के रिलेटेड परसेंट्स में ही पूछे जाते हैं। तो ये सारे परसेंट आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको कवर करके जाना है एग्ज़ाम में, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सारे पॉइंट्स। तो आशा है कि आपको आज के करंट अफेयर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आपको कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। और जो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमने वही पॉइंट्स कवर किए हैं, तो आप इसे डेली PDF आप इसकी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिए और उसे डेली रिवाइज़ कीजिए, जिससे आपको लास्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। यह सारी एग्ज़ाम, चाहे वो स्टेट लेवल की एग्ज़ाम हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल की या केंद्र की एग्ज़ाम हो, तो हर एग्ज़ाम में आपको यह हेल्प करेगी यह वीडियो। तो आशा है आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा, और हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग फॉर तैयारी ओपीडिया।